वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे लिनक्स सर्वर की सीरीज़ स्टार्ट हुई थी। अभी तक हमने एक लैब इसमें डिस्कस कर ली है। इस सीरीज़ में हम प्रिविलेज एस्केलेशन टैक्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारी लास्ट सीरीज जो चली थी वो लिनक्स सर्वर पे ही थी, जिसमें हमने परसिस्टेंस टैक्टिक्स को डिस्कस किया था। तो उसी तरह हम इसकी भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। 10 लैब्स हम इसकी करेंगे। तो आज जो सेकंड लैब है वो हमारी एक मेथड दिखाऊंगा, उसमें आपको करके मैं कैसे हम प्रिविलेज एक्सलेट करते हैं, और उस मेथड का नाम है एक्सप्लॉइटिंग सेट यूआईडी प्रोग्राम्स। अब सेट यूआईडी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें ये बिट होती है, ठीक है। जिस फाइल में बिट होती हैं, सेट करी जाती हैं, वो फाइल ओनर की परमिशन से रन होती है, ना कि उसकी परमिशन से जो लॉन्च कर रहा है यूज़र, ठीक है। तो अब इसमें एक्सप्लॉइट कैसे होगा और अटैकर कैसे प्रिविलेज एक्सप्लॉइट करेगा, आपको एक मैं कंडीशन बताता हूँ। जैसे कभी कभी ना जो एडमिन होता है वो क्रिएट करता है कुछ सेट यूआईडी परमिशंस को किसी भी कोई कॉमन प्रोग्राम को रन करने के लिए एज अ रूट, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करती है, ये अलाउ करती है रेगुलर यूजर्स को परफॉर्म करने के लिए रूटीन टास्क, ठीक है। जैसे कोई भी फाइल होगी जो हम रूटीन टास्क में हम यूज़ करते होंगे, तो रेगुलर यूज़र उस फाइल को यूज़ करता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी गलती है, कभी अगर सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो जो अटैकर है ना, वो इस फंक्शनैलिटी का मिसयूज़ कर सकता है। और वो मिसयूज़ कैसे करेगा वो हम इस लैब में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी फाइल का या किसी भी प्रोग्राम का एज अ रूट चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रूट के पास हाईली प्रिविलेज यूज़र होता है वो हमारे लिनक्स का। तो जिसमें भी जैसे एस यू आई डी बिट सेट करी होगी, तो मैंने जैसे बताया था जो उसका ओनर होगा उस फाइल का, उसकी परमिशन से वो रन करेगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम कैसे मिसयूज़ होगा वो हम इस वाली लैब में देखेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है, कि कौन कौन सी फाइल में हमारा एस यू आई डी बिट सेट है। तो लास्ट लैब में भी वो मैंने आपको कमांड बताई थी, फाइंड कमांड के थ्रू हम करते हैं। परमिशन 4000 रखते हैं, जिस जिस फाइल में ये सेट होगा वो हमें दिख जाएगा। तो चलिए फिर कमांड यूज़ करते हैं, फाइंड /स्पेस हाइफन यूज़र, यूज़र कौन सा, रूट, ठीक है, हाइफन परमिशन, परमिशन कौन सी होती है, 4000, ठीक है। एग्जीक्यूट स्पेस ls, लिसनिंग करने के लिए, हाइफन l dp, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज स्पेस स्लैश, फिर कॉलम, ठीक है। तो इस कमांड को हम रन करेंगे, और ये कमांड क्या करेगा, फाइंड करेगा फाइल्स को हमारे सिस्टम में, ठीक है, जो ओन कर रहे हैं रूट यूज़र, ठीक है, उन फाइलों को करेगा। और पहली कंडीशन तो ये हो गई जो ओन कर रहा है रूट यूज़र, और सेकंड कंडीशन क्या होगी, जिसमें एस यू आई डी बिट सेट होगी, ठीक है। तो सेट, जब ग्रुप की हम बात करते हैं तो उसमें जब सेट जी आई डी की बात करते हैं तो उसमें 2000 यूज़ करते हैं परमिशन, इसमें हम 4000 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर फाइंड आउट करते हैं। चल लिए यहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक फाइंड कमांड, ठीक है। तो फाइंड प्रोग्राम हमें दिख रहा है जिसमें SUID बिट सेट है। यहाँ पर आप S देख रहे होगे, S डिनोट करता है SUID बिट को, ठीक है। तो इसका हम एक बार हेल्प देखते हैं, ठीक है। फाइंड स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट कमांड का हम देख पा रहे हैं, ठीक है, जो अलाउ कर रहा है फाइंड को एग्जीक्यूट करने के लिए एज ए कमांड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हम क्रिएट करेंगे एक डमी फाइल को, ठीक है, सर्च ऑपरेशन के लिए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, टच कमांड के थ्रू मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। पहले टच स्पेस टैम्प के अंदर बना देते हैं, कैम्प स्पेस टेस्ट नाम की फाइल बना देता हूँ एक, ठीक है। तो ये बन गई, एम्प्टी फाइल होगी ये। अब दिखाता हूँ मैं आपको, फाइंड कमांड यूज़ करते हैं, स्लैश टैम्प करता हूँ, स्लैश टेस्ट करते हैं, ठीक है, हाइफन एक्सिक्यूट स्पेस बिन स्लैश बैश स्पेस कॉल। ये हमने रन करा, ठीक है। अब देखो हु एम आई करके देखता हूँ मैं, हु एम आई स्टूडेंट से, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो शेल है हमारा उसने हम वो एलिवेट नहीं हुआ, बेसिकली ये है, वो एलिवेट नहीं हुआ। हमें स्टूडेंट यूज़र से रूट यूज़र में आना है, ठीक है। हमें वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन परफॉर्म करना है। प्रिविलेज एक्सलेशन मेनली जब भी अटैकर करता है तो वो वर्टिकली करता है, क्योंकि जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उसको हाईली प्रिविलेज यूज़र चाहिए होता है, जो कि है रूट, जिससे वो अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, फिर से लिख लेता हूँ कमांड, फाइंड स्लैश टैम्प स्लैश टेस्ट एक्सिक्यूट स्पेस बिन स्लैश बैश। ये तो हमारी पुरानी कमांड थी, इसके अंदर एक -p कर लेते हैं, स्लैश करते हैं, कॉलन करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब देखो जो नॉर्मल यूज़र होता है उसमें डॉलर आ जाता है, जब रूट की परमिशन मिलती है तो वहाँ पर हैश आ जाता है। अगर मैं हु एम आई करूँगा तो यहाँ पर रूट आ गया, प्रिविलेज एस्केलेट हो गई मेरी। ये एक सिंपल वे है, इतने सिंपल ही नहीं होता है, ये एक सिंपल वे है। आपको अभी स्टार्टिंग की लैब में मैं कुछ 3 to 4 लैब्स में सिंपल बताऊंगा, उसके बाद जो हमारा कैटेगरी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है, सेशन हमारा एलिवेट हो गया है। अब हम स्विच करते हैं रूट डायरेक्टरी में और रिट्रीव करते हैं अपने फ्लैग को, जो हमारा गोल था। उसके लिए /cd रूट, यहाँ पर ls-l, ये फ्लैग मिल गया, कैट फ्लैग, ये मेरा कंटेंट आ गया। तो इस लैब में इतना ही था। नॉर्मली मुझे फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट क्या करना था कि जैसे नाम हमारा था SUID फिट, तो उसी को हमें एक्सप्लॉइट करना था, ठीक है। तो वो चीज़ हमने करा, ये एक सिंपल एग्जांपल था। अगर आपको और भी एग्जांपल्स देखने हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। वो लैब्स मैंने बेसिकली ट्राई हैक मी से कराई थी,
तो वहाँ पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं प्रिविलेज एक्सलेट करने की, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, साइबर सिक्योरिटी मेथोलॉजीज पे डिपेंड करता है। कोई एक मेथड नहीं होती है चीज़ें करने की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होती हैं एक ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए, अचीव करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होती है। जैसे हमने इससे लास्ट वाली जो सीरीज़ थी परसिस्टेंस, उसमें भी देखा था 15 तरीके से हमने टेक्निक से प्रिविलेज परसिस्टेंस अचीव किया था। वैसे ही हम प्रिविलेज एस्केलेशन भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, कि कैसे हम प्रिविलेज एस्केलेशन अचीव कर सकते हैं, जिससे आप उन मेथड्स को अपने इन्वायरमेंट में देखो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सर्च करो और इन टाइप के अटैक से अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रिवेंट कर सको। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।